नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी कुदरत के प्रचंड प्रहार की, जिससे उत्तर से दक्षिण तक लोग हाहाकार कर रहे हैं। कहीं भूस्खलन, कहीं उफान पर नदियां और कहीं बादल फटने से तबाही की बारिश। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक यही विनाश लीला दिखाई दे रही है। हिमाचल से जो तस्वीरें आई हैं वो हिला देने वाली हैं। वैसे तो हिमाचल के कई इलाके आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मची है कुल्लू में। हिमाचल के पड़ोस में उत्तराखंड भी है। प्रकृति ने यहां भी तांडव किया है। केदारनाथ मार्ग टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही पहाड़ी राज्य कुदरत की इस मार से कहरा रहे हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब। ऐसा सैलाब मानो समंदर की लहरें पहाड़ को छूना चाहती हो। ये मंजर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है, जहां भूस्खलन हुआ और तबाही की बाढ़ आ गई। ये मंजर ऐसा लगता है मानो 15 करोड़ साल पहले का वक्त वर्तमान के आंगन में उतर आया हो। 15 करोड़ साल पहले जब जुरासिक काल था, तब आज का हिमालय तैथिस नाम का समुद्र हुआ करता था। हिमाचल के कुल्लू में बादल ऐसे बरसे, जमीन ऐसे धसी, पहाड़ ऐसे टूटे और बादल ऐसे फटे कि सैलाब अपनी समूची ताकत के साथ उमड़ पड़ा और उसका नतीजा इस रूप में सामने आया। बर्बादी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुल्लू जिले में 7 लोग लापता हैं। 11 मकान और 6 दुकान सैलाब के साथ आए मलबे में बह गए। 2 पुलों को नुकसान हुआ और एक सड़क बंद हो गई। कुल्लू के मलाना में इस घटना से कई घरों को काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से कुल्लू के मलाना पार प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। आप जंगल को खोल देते हैं, ग्रीन बेल्ट को खोल देते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन से तो पेड़ जो है हिल जाएंगे, गिर जाएंगे, वीक हो जाएगा। फिर वो पेड़ को जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लोग अलग अलग तरीके से कटवा ही देंगे। इसलिए एक ग्रीन बेल्ट के अंदर या फॉरेस्ट एरिया में, डिप्लीटेड फॉरेस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ करने का मतलब है वो कंस्ट्रक्शन सारे पेड़ों को खा लेगा। पहाड़ पर मुसीबत बरसी और बांधों में बेहिसाब पानी भर गया। मंडी के पंडोह बांध से पानी छोड़ा गया तो इससे निचले और मैदानी इलाकों में जल स्तर काफी बढ़ गया। मंडी में ही एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। 9 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 5 सड़कों के साथ एक नेशनल हाईवे भी बंद है। करीब 15 घर बर्बाद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार अगर मानसून सीज़न की बात करें तो जून महीने से अब तक जो है आज तक 135 के करीब लोगों की मौतें हुई है और 250 के करीब लोग घायल है। 60 लोग अभी भी लापता है और अब लगातार जो है इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बदस्तूर जारी है। और अगर मैं टोटल आपसे बात करूं तो पिछले अगर साल जो आपदा हुई थी उसमें भी 12,000 करोड़ रुपए की करीब जो है हिमाचल सरकार ने नुकसान आंका था। इस बार भी 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल सरकार बता रही है। ये आपदाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हो रही है और जो है इसके बड़े कारण ये माने जा रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पे हैवी कंस्ट्रक्शन होता है वो एक बड़ी वजह है। हिमाचल की राजधानी शिमला भी कुदरत का हमला झेल रही है। जिधर देखिए उधर पानी की मनमानी चल रही है। वहां के रामपुर में बादल फटने से 36 लोग लापता हो गए हैं। दरअसल शिमला जिले में ही सबसे ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। यहां 2 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। बादल फटने की घटनाएं इतनी बड़ी हैं कि कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सहित स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर सचिवालय में आपात बैठक की और सभी जिलों से नुकसान की रिपोर्ट लेने के साथ सभी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश व रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल ही नहीं फटे हैं, मानो पहाड़ से जिंदगी पर आपदाएं टूटी हैं। इसको आप इस बात से समझिए कि हिमाचल प्रदेश में 52 लोग अभी तक लापता हैं। अब तक कुल 4 शव निकाले गए हैं। पहाड़ के मिजाज को समझने वालों का मानना है कि इस तबाही के पीछे इंसान का पहाड़ की प्रकृति से की गई छेड़छाड़ अहम कारण है। यहाँ ग्रीन बेल्ट फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो शिमला पहाड़ को लैंडस्लाइड से कौन बचाएगा। यहाँ बारिश में जो वहाँ पर पानी मिट्टी खिसक जाएगा, सॉइल इरोशन, हेवी सॉइल इरोशन होगा और पहाड़ एकदम नंगा हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही वहाँ पत्थर के ऊपर मिट्टी, पहाड़ में पत्थर के ऊपर मिट्टी बहुत कम है, 1 मीटर से भी कम है। तो वो फिर शिमला पहाड़ जो है एकदम स्ट्रक्चरली वीक हो जाएगा और यहाँ लैंडस्लाइड तो ऐसे ही हाई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। हिमाचल प्रदेश के पास ही उत्तराखंड में भी बारिश ने बेहाली ला दी है। केदारनाथ के धाम से फिर तबाही की खबर आई। वहां केदारनाथ मार्ग टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। तबाही इतनी ज्यादा है कि केदारनाथ पैदल मार्ग में जंगल चट्टी, घोड़ा पड़ाव, लिंचोली, बड़ी लिंचोली, भीमबाली के रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग लिंचोली में भूस्खलन से बंद हो गया है। केदारनाथ के 450 यात्रियों को गढ़वाल मंडल विकास निगम और पुलिस चौकी में सुरक्षित ठहराया गया, जबकि 200 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में बारिश के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। इनमें टिहरी में 3, हरिद्वार में 4, देहरादून में 2, रुड़की में 2 और गैरसैंण में 1 की मौत हुई है। भारी बारिश के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों में 256 सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं रामबाड़ा के पास भूस्खलन होने से 2 स्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए। नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते 7 साल का बच्चा बह गया। कि हादसे कुदरत का कोप है या इंसान की गलतियों की सजा, जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक जवाब तो जरूर है कि ऐसे कहर का शिकार मासूम लोग ही होते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तबाही की तस्वीर आपने उत्तर भारत के 2 राज्यों में देखी, लेकिन तबाही का मंजर दक्षिण में भी दिखाई दिया। केरल के वायनाड में भयंकर तबाही मची है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही साथ राजस्थान लिए चलेंगे, जहां पानी में तैरते राजस्थान को देख पाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। केरल के वायनाड में तो प्रकृति ने वो तबाही मचाई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। जो तस्वीरें वायनाड से सामने आई हैं, उन्होंने 2013 की केदारनाथ त्रासदी की खौफनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। करीब 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना मोर्चे पर डटी हुई है, लेकिन बर्बादी इतने बड़े पैमाने पर हुई है जिससे उबरने में समय लगेगा। बेहद तेज आवाज मानो 2 चट्टानें आपस में टकराई हों और उसके साथ जमीन का धंसना और मलबे का गिरना। 29 जुलाई की देर रात केरल में वायनाड के 4 गांवों के लोगों को पता ही नहीं चला और उनकी जिंदगी के नीचे से जमीन खिसक गई। आज उन चारों गांव मुंडक्कई, चुरुलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा में मौत का सन्नाटा पसरा है। सब कुछ तो खत्म हो गया, घर बिखर गए, पुल टूट गए, सड़कें खत्म हो गई और गाड़ियां बह गई। आलम यह है कि अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां इतना भीषण कुदरती हादसा हुआ। वायनाड जिले में हुए लैंडस्लाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित है मुंडकई गांव और उसी मुंडकई गांव में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दे, ये पूरी जो तमाम जगहें आपको दिख रही है, यहाँ पर घर हुआ करते थे, लेकिन आज ये पूरे घर जो है वो ज़मीन दोस्त दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई और किस तरह से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भी घर, आसपास एक भी घर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है। यहाँ पर सबसे देर बाद जो है वो टीम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो पाई है, क्योंकि जो चूरमला गांव था वहाँ से यहाँ आने के लिए जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बह गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत आर्मी या एनडीआरएफ के सामने यही चुनौती थी कि वो जल्द से जल्द मुंडकई गाँव में कैसे पहुँचे। और इस वक्त जेसीबी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कई खोजी कुत्तों की मदद से जो डेड बॉडीज है उनको भी यहाँ पर खोजने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मलबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई बड़े बड़े पेड़, जो लैंडस्लाइड हुआ, पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़कर यहाँ पर बहते हुए आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। दरअसल भूस्खलन के बाद पहाड़ के दोनों तरफ से पानी और मलबा भर आया और सब कुछ बहा ले गया। एनडीटीवी उस जगह पर पहुंची जहां बर्बादी की जमीन धंसी थी। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने वहां पर देखा कि कैसे तूफान की रफ्तार से बहे मलबे में बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आ गए। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का जो केंद्र था उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है, फिलहाल वहाँ पर थोड़ा आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी। ये कोहरे की धुंध है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने खुद के लिए जगह बनाता हुआ कई बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लेकर वो आगे बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कई जगहों पर अब भी जो है वो इस लैंडस्लाइड के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर मिट्टी अब भी इर्द गिर्द जो है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ हुआ रहेगा कि पूरी तरीके से ये चीरता हुआ, इस पूरे इलाके को चीरता हुआ आगे चूरामला गांव को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरा, आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े पत्थरों को ये अपने साथ, जो लैंडस्लाइड का मलबा था वो साथ ले आया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिला है। एक झटके में गांव नदी में बदल गए। हर तरफ पानी, मिट्टी, पत्थर, ये सब मिलकर मलबे की तरह बह रहे थे। भूस्खलन और तेज बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि रिहायशी इलाकों के आसपास लकड़ियों का ढेर लग गया। उन लकड़ियों को हटाने के लिए क्रेन बुलाने पड़े। सबसे दर्दनाक स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं जिनका पता ही नहीं। उनको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। जो लोग बहकर कहीं चले गए उनमें से बहुतों का कोई ठिकाना नहीं है। जिनकी खोज खबर मिल भी रही है तो शोक और दुखदाई रूप में। जिस वायनाड की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए हजारों हजार सैलानी वहां पहुंचते हैं, लेकिन 29 जुलाई की देर रात बर्बादी के सैलाब में कई टूरिस्ट रह गए और अब उनके शव दूसरी जगहों पर मिले हैं। पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक ये मानी जाती है, लिहाजा जगह जगहों पर यहाँ पर रिसॉर्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सब कुछ पानी के इस बहाव में, और जिस तरह से जो लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, उसके साथ जो मलबा आया वो सब कुछ यहाँ से बहा कर ले गया। तो एक बड़ा नुकसान वायनाड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई गांव हुआ है तो वो यही मुंडकई गांव है। यहाँ पर लगभग से 70 घर और कई रिसॉर्ट्स जो है वो पानी के बहाव में बह गए। लगभग 100 के करीब, अभी जो जानकारी अब तक मिल रही है, 100 के करीब जो बॉडीज है वो यहाँ से रिकवर की गई है और अब भी बचाव का कार्य जो है वो देखने को मिल रहा है। अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। कुदरत के कोप को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने लालच पर काबू रखे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। वायनाड में हादसा क्यों हुआ, आइए इसको समझते हैं। पिछले साल इसरो ने एक मैप जारी कर आगाह किया था कि देश के 30 सर्वाधिक भूस्खलन संभावित जिलों में से 10 सिर्फ केरल में है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ के मुताबिक
1950 से 2018 के बीच वायनाड में 62% तक जंगल गायब हो गए। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने जिस जगह पर हादसा हुआ उसे अति संवेदनशील करार दिया था, लेकिन केरल सरकार ने माधव गाडगिल पैनल के सुझावों को नजरअंदाज किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई की रात से 30 जुलाई के बीच वायनाड इलाके में 34 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से काफी ज्यादा है। आसपास के इलाकों में भी इन 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश या अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं है, अच्छी बात है। और इसी के लिए आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि बादल जो है वो चारों तरफ छाए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं हो रही है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई बाधा देखने को नहीं मिल रही है। इस पूरे लैंडस्लाइड की घटना में कई जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पर्यटक आए थे वे भी यहाँ पर फंसे हुए थे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार तक वायनाड सहित केरल के अधिकतर जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जाहिर है कि उससे खतरा और बढ़ सकता है, साथ ही बचाव और राहत कार्यों पर भी उसका असर पड़ सकता है। वायनाड में ग्राउंड जीरो से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला के बाद अब आपको मैदान में पानी का प्रहार दिखाते हैं। तस्वीर सामने आई है राजस्थान के चुरू से। राजस्थान नाम सुनते ही जहन में रेगिस्तान की तस्वीर उभरती है, लेकिन अब 360 डिग्री उलट तस्वीर राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में सड़कों पर समंदर नजर आता है, घरों, दुकानों, बाजारों में पानी घुस जाता है। बरसात के मौसम में ऐसी एक तस्वीर चुरू से सामने आई है। देखिए कैसे पानी में तैर रहा है राजस्थान। ऐसा लगता है कि राजस्थान का ये चुरू शहर इटली का वेनिस बन गया है, क्योंकि सड़कों पर इस कदर पानी भर गया है जैसे वेनिस की नहरें। चुरू में बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह 11 बजे तक तेज बारिश का दौर जारी रहा। इस मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया। लोग दोपहर तक घरों में घुसे पानी को बाहर निकालते नजर आए। गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 124.8 mm बारिश दर्ज की गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन घरों में बर्बादी और दुकानों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। चुरू के तारानगर में लगातार 5 घंटे तक बारिश होती रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बस स्टैंड से लेकर अंबेडकर सर्किल तक सड़कें नहर बन गई। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।